कंडेल, वर्ष 1920। सावन भादों का महीना। खेतों में पानी था, हरियाली थी और किसानों के चेहरों में खुशी। भला अंग्रेजी सरकार किसानों को खुश कैसे देख पाती। फिर इतिहास में दर्ज हो गया कंडेल नहर सत्याग्रह। वहाँ के लोग आज भी कंडेल नहर सत्याग्रह की कहानी कहते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये वो जगह है जहाँ से नहर सत्याग्रह आंदोलन की कहानी शुरू होती है। तो ये यहाँ का नहर के इस पानी को अधिकारी लोग, अंग्रेज के अधिकारी लोग खोल दिए और पूरा बहा दिए उधर कंडेल के खेत, आसपास के खेत में। एक ओर वर्षा का पानी, दूसरी ओर नहर का पानी कंडेल लबालब होकर बहने लगा था। इससे नहर अधिकारी ने कंडेल के किसानों पर नहर पानी चोरी करने का आरोप लगाया था तथा किसानों पर 4,300 रुपयों का भारी जुर्माना लगा। तो नहीं दोगे तो हम कुर्की करेंगे, जो भी कर लो आप। और उस विरोध के कारण उनको काफी कष्ट झेलने पड़े, संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी मवेशियों को कुड़ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाजार बाजार घुमाया। हमारे गांव में एक बाड़ी बछड़ी नहीं राखे से सब लगे गेली से रोइन गई, पाछू पाछू गिन घालो नहीं छोड़ी, ले गए पूरा। सबसे पहले धमतरी के इतवारी बाजार में लाया गया और मवेशियों को जब धमतरी के इतवारी बाजार में लाया गया तो जो स्वयंसेवक थे उन स्वयंसेवकों के द्वारा पहले से ही प्रचार प्रसार किया जा चुका था। तो लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई, मतलब लोगों में काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि हमको क्या करना है। और न केवल धमतरी बल्कि आसपास के जो मवेशी बाजार थे वहाँ भी घुमाया गया। तो वहाँ भी लोग उन मवेशियों के सामने जाना पसंद नहीं करते थे। उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एकता, उनके प्रभाव, इसको देखते हुए उस क्षेत्र के लोगों ने, धमतरी क्षेत्र के लोगों ने किसी भी बाजार में उसकी बोली नहीं लगाई। अनंतः सरकार को हारना पड़ा। 13 अप्रैल 1919 को घटे जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश भर के लोग आक्रोशित थे। इस घटना से अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में माहौल बना और लोगों में आजादी हासिल करने की जिद पैदा कर दी। और तब गांधी आए एक नया रास्ता लेकर। गांधी जी कहते थे, जहां सत्य की अपनी खुद की सत्ता होती है, असत्य की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, वो किसी दूसरे सत्ता पर टिकी होती है। यदि अंग्रेजी हुकूमत असत्य है तो वह हमारे सहयोग पर टिकी हुई है और यदि हम उससे सहयोग न करें तो वह अपने आप गिर जाएगी। इसी विश्वास के आधार पर गांधी जी ने असहयोग के आह्वान किया और उन्हें विश्वास था कि इससे अंग्रेज सरकार गिर जाएगी। गांधी जी के तीनों बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हमें एक क्रमिक विकास दिखता है। असहयोग से सविनय अवज्ञा से करो या मरो तक। कंडेल नहर सत्याग्रह में हमें असहयोग और सविनय अवज्ञा एक साथ देखने को मिलता है। ये कंडेल सत्याग्रह जो है ये पहला असहयोग आंदोलन है। असहयोग एक स्थायी और शाश्वत मानवीय सिद्धांत है। महात्मा गांधी ने वहां किसानों से कहा था कि जो अंग्रेज सरकार है इसके जुए को उतार फेंको। ये किसानों की सरकार नहीं है, किसानों के लिए राहत देने वाली सरकार नहीं है और किसानों के पानी पर टैक्स लगाने वाली सरकार है। कंडेल नहर सत्याग्रह गांधी के रास्ते चलकर हासिल की गई पहली सफलता थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव किसानों के नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन की खबर गांधी जी तक भी पहुंची। गांधी जी किसानों का साथ देने कलकत्ता से निकल पड़े। गांधी के पहुंचने से पहले उनका प्रभाव पहुंच गया था। अंग्रेज सरकार हार गई थी कि वो छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन था। उस किसान आंदोलन की सफलता से प्रसन्न होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। 21 दिसंबर सन 1920 को गांधी जी जब आए तो यहाँ के किसान लोग सब जगह इकट्ठे हो गए। कुछ किसान जो जा सकते हैं, बुजुर्ग जो इसका मान गांव में सब मान, तो कुछ लोग गए। बाबू साहब के घर ब्राह्मणपारा में गांधी जी आए थे और कंडेल से कुरुद होते हुए वो रायपुर गए, जहाँ रायपुर में उनकी 2 स्थानों पर सभा हुई थी।
इसमें एक तो आनंद समाज लाइब्रेरी के पास सभा हुआ था और एक गांधी चौक में सभा हुआ था। तो गांधी चौक में जो सभा हुई थी उस सभा से हमारे अंचल के बहुत से युवा प्रभावित हुए थे और उन युवाओं ने बीटीआई की पढ़ाई छोड़कर वो घर वापस आ गए और वापस आने के बाद उन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें मैं नाम बता दूं, श्यामलाल सोम जो नगरी सिहावा अंचल के थे, उस अंचल के 5-6 युवा थे जिन लोगों ने बीटीआई की पढ़ाई छोड़ी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। और उन्हीं लोगों के सहयोग से नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह, पूरे देश का ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जंगल सत्याग्रह, जिसको आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यापक पैमाने पर किया गया था। जब जब देश को जरूरत पड़ी, छत्तीसगढ़ पहली पंक्ति का भागीदार रहा। जब देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो छत्तीसगढ़ ने इस रास्ते पर चलकर जीत हासिल कर ली। अछूतोद्धार के लिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु माना। कंडेल नहर सत्याग्रह और गांधी जी का जो धमतरी आगमन हुआ था, इसका स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में व्यापक प्रभाव पड़ा। न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। पूरे इलाके में बापू जी का जो प्रभाव था वो बहुत बड़ा था। उसके पहले भी हरिजन माने ये जो कंडेल सत्याग्रह हुआ, ये तो बापू जी अपने स्वयं उन्होंने स्वीकारा था कि मैं तो यही देखने आया हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है या बाइकाट जो है अंग्रेजों का, वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था हमारे कंडेल नहर सत्याग्रह, जिन्होंने सीधे सीधे अंग्रेज सरकार की आज्ञा का उल्लंघन किया, माना नहीं उनको, किसी कीमत पे नहीं माना, हम देंगे ही नहीं। बापू जी बोलते थे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा और ये आपके बाबू छोटेलाल शाह, तो ये लोग तो मेरे से पहले जो इन्होंने शुरू किया, ये मेरे लिए सीखने की बात है और मैं इससे आगे बढ़ा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कंडेल नहर सत्याग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे किसानों ने बेहद साहस और अनुशासन से लड़ा था। इस लड़ाई ने संगठन और सत्याग्रह की ताकत से पूरे देश को वाकिफ करा दिया। इस तरह हर कोई एक सर्वहितकारी कार्य करे जो सबको याद रह जाए, स्वयं यादगार बन जाए अथवा प्रेरणा स्रोत बन जाए। जैसे बाबू श्री छोटेलाल श्रीवास्तव सन 1920 में कंडेल में एक नहर सत्याग्रह किए और सबके प्रेरणा स्रोत बने।